So now let's have a discussion on the scope of an exception. That's a very interesting topic actually. Scope of an exception is just like scope of a variable. या जब हमने फॉर एग्जांपल जब नेस्टेड लूप लगाए थे उस वक्त हमने स्कोप की डिस्कशन की थी, जब हमने मल्टीपल बिगिन ब्लॉक लिखे थे यानी बिगिन विद इन अ बिगिन, उस वक्त हमने नेस्टेड वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स या लोकल वेरिएबल की डिस्कशन की थी। बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी पर्सपेक्टिव में अब हम डिस्कशन करेंगे नेस्टेड एक्सेप्शंस की। मतलब स्कोप ऑफ एन एक्सेप्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड कि हमारे पास अब मल्टीपल पीएल एसक्यूएल ब्लॉक है, मतलब एक से ज्यादा बिगिन का कीवर्ड आ रहा है, मिनिमम एक से ज्यादा डिक्लेरेशन का कीवर्ड आ रहा है, एक से ज्यादा एक्सेप्शन का कीवर्ड आ रहा है। तो दैट्स द स्कोप हैंडलिंग ऑफ द एक्सेप्शन। सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक डिक्लेयर सेक्शन, ये आउटर सेक्शन है, उसकी डिक्लेरेशंस बिगिन, उसके एग्जीक्यूटेबल जो पहला बिगिन है दैट इज द आउटर ब्लॉक, यूं कह सकते हैं आप। अभी आउटर ब्लॉक की एक्सेप्शन लिखी, आउटर ब्लॉक है बस। उसके बाद इंटरनल हमारा ब्लॉक स्टार्ट हुआ, यानी जो दूसरा डिक्लेयर का कीवर्ड है वो आ गया, इंटरनल ब्लॉक स्टार्ट हुआ। इंटरनल ब्लॉक के बाद इंटरनल की बिगिन थी। जो हमारे इंटरेस्ट की बात है वो कि इंटरनल जो सेक्शन है उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो इंटरनल सेक्शन की एक्सेप्शन हैंडलिंग है दैट इज द लोकल टू द इंटरनल ब्लॉक। और फिर उसके बाद इंटरनल ब्लॉक हमारा क्लोज हो रहा है एंड देन वी हैव अ ग्लोबल सेक्शन ऑफ एक्सेप्शन। व्हाट डज इट एक्चुअली ट्रांसलेट टू? इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल सेक्शन में एक्सेप्शन आ जाती है, यानी अंदर वाले बिगिन में कोई एक्सेप्शन का कोड लिख दिया हमने, तो फ्लो ये होगा कि सबसे पहले जो एक्सेप्शन रेज होगी वो इंटरनल एक्सेप्शन वाले सेक्शन में होगी। अगर वहां पे हमने एक्सेप्शन हैंडल की होगी तो वहां पे एक्सेप्शन कंट्रोल हो जाएगी और वहीं से प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये बेस्ट केस है। वर्स्ट केस ये है कि एक्सेप्शन रेज तो इंटरनल ब्लॉक में हुई है लेकिन इंटरनल ब्लॉक में उसे हैंडल नहीं किया हुआ, तो उस केस में वो अपने पेरेंट ब्लॉक पे यानी आउटर ब्लॉक पे ही एक्सेप्शन के सेक्शन में जाएगा। अगर आउटर ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है तो उस वक्त जाएगा आउटर सेक्शन के एक्सेप्शन ब्लॉक में, अदरवाइज वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। बेस्ट केस ये है कि आउटर सेक्शन में एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई है और इंटरनल में रेज हुई थी, तो इंटरनल में रेज हुई, इंटरनल में हैंडल नहीं की हुई थी, तो देन इट विल लुक फॉर इट्स पेरेंट एक्सेप्शन सेक्शन यानी आउटर एक्सेप्शन सेक्शन। अगर आउटर एक्सेप्शन सेक्शन में हैंडल की हुई है एक्सेप्शन तो वहां पे कंट्रोल आ जाएगा और वहां पे एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी और वहां से प्रोग्राम हमारा फिर नॉर्मली टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह स्कोप ऑफ अ वेरिएबल था इनसाइड आउट, यानी अगर आपने इंटरनल एक्सेप्शन लिखी हुई है तो सबसे पहले वो देखी जाती है, अगर इंटरनल एक्सेप्शन नहीं लिखी हुई तो फिर ग्लोबल एक्सेप्शन देखी जाती है। वर्स्ट केस इज के इंटरनल एक्सेप्शन भी लिखी हुई थी और उसी नाम से ग्लोबल एक्सेप्शन भी लिखी हुई थी, तो फिर क्या करना है? उस केस में रूल ऑफ थंब याद रखें, जो कि वही रूल है जो इंटरनल और ग्लोबल वेरिएबल में था कि ऑलवेज द इनर मोस्ट एक्सेप्शन ओवरराइड इट्स पेरेंट या इट्स आउटर एक्सेप्शन, यानी जो सबसे पहले चेक होगा इंटरनल एक्सेप्शन में, अगर वहां पे हैंडल की हुई है तो उसके एक्सेप्शन में जो हैंडलिंग का सेक्शन है वहां पे कंट्रोल चला जाएगा। अगर वहां नहीं लिखा हुआ, यानी वहां पे अगर हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया हुआ इंटरनली, तो फिर जाएगा पेरेंट ब्लॉक के एक्सेप्शन सेक्शन में। अगर दोनों में लिखा हुआ है तो हमेशा इंटरनल ब्लॉक वाला सेक्शन है वो रन होगा, यानी उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस चलेगा। जो एक्सटर्नल वाला है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स अ रूल ऑफ थंब। यानी ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक एक्सेप्शन रेज हुई है और दो सेक्शन एग्जीक्यूट हो गए हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप। वन एक्सेप्शन विल लीड टू ऑलवेज वन हैंडलिंग इन द एक्सेप्शन सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो एक्सेप्शन सेक्शन है वो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल। सोल्यूशन ये है कि हमेशा पहले इंटरनल जो हमारा एक्सेप्शन सेक्शन है वो लुक होगा, अगर वहां पे
मौजूद होगी या अगर वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वहां पे नहीं होगी तो आउटर में, अगर दोनों में होगी तो फिर भी पहले इंटरनल वाला सेक्शन रन होगा एंड दिस इज इट। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनल वाला भी रन हो और एक्सटर्नल वाला भी रन हो, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो द रूल ऑफ थंब इज के इनर मोस्ट में अगर रेज हुई है तो सबसे पहले इनर मोस्ट में ही सर्च होगा, अगर वहां पे लिखी हुई है तो वहां से एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं लिखी तो फिर पेरेंट में आएगा। वर्स्ट केस अगर दोनों में लिखी तो क्या होगा, अगर दोनों में लिखी हुई तो पहले हमेशा जो इंटरनल वाली सेक्शन में एक्सेप्शन का ब्लॉक है हमेशा वो रन होगा और पेरेंट वाला कभी भी रन नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड के एक एक्सेप्शन के अगेंस्ट दो एक्सेप्शन सेक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते।